नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर की एक ख़ास पेशकश। हम आ गए हैं यूएई, जी हाँ, दुबई यूएई से आपके पास रूबरू होके दो बड़े इम्पोर्टेंट गेस्ट लेके। बट उससे पहले आपको पता है दुबई एक बहुत बड़ा शॉपिंग डेस्टिनेशन है, सीनिक व्यू है जिसकी व्यूज़ देखते ही बनती है, टूरिस्ट कैपिटल भी है एशिया का जिसको कहा जाता है। बट ये अलग बात है कि आप शॉपिंग और सीनिक व्यू के अलावा ये बहुत ही जल्दी एक स्पोर्ट्स कैपिटल भी बन रहा है एशिया का। इसमें आपने पिछले एक महीने में आपने देखा होगा वुमेंस क्रिकेट हुआ है, एशिया अंडर 19 क्रिकेट भी चला है और आने वाले टाइम में हो सकता है हम चैम्पियंस ट्रॉफी भी यहाँ पे शिफ्ट होती हुई देखें। बट उससे पहले हमारे पास दो बहुत ही अहम गेस्ट हैं जो कमेंट्री की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। अतुल वासन जो फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बॉलिंग ही करके बहुत नाम कमाया। उसके अलावा हमारे साथ हैं रमन भनोट। रमन एक 25 साल से एक बहुत बढ़िया कमेंटेटर हैं जिन्होंने एक बड़ी पैनी नज़र रखी हुई है क्रिकेटिंग इकोसिस्टम पे, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी एशिया के। रमन, आई स्टार्ट विथ यू फर्स्ट क्योंकि अग्रेशन में हम सेकंड पे जाएंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे हमारा एब्सोल्युटली। ये सुबह सुबह क्या हुआ है, हिंदुस्तान ने न्यू बॉल उनसे नेगोशिएट नहीं होती जाके बीजीटी ट्रॉफी में अगर बात करें तो देखो मुश्किल ये आ रही है कि यहाँ पे न्यू बॉल नेगोशिएट नहीं हुई, जब घर पे गिर रहे थे तो स्पिनर नेगोशिएट नहीं हुई, तो आप फंसे तो दोनों के बीच में फंसे हो। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा पॉइंट है। इसी वजह से आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो आप रेस में आप जो कंसिस्टेंट टीम रहे हैं, आप पिछले दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में देखिए इंडिया पहुंची है और ये तीसरे लगातार फाइनल में पहुंच एब्सोल्युटली ताक में थी। वो ताक में ना जो डेंट लगा ना उन घर पे लग गया था। अब आपको इसकी भरपाई ओवरसीज इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में करनी पड़ी। एब्सोल्युटली। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब डिस्कशन कर रहे थे कि लोगों की WTC पे ध्यान नहीं होगा, अपनी ये सीरीज बचाए और सीरीज जीते। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी तक वो मैच्योरिटी आई नहीं है ना ट्रैक्शन में जो फैंस में है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है। वर्ल्ड कप जैसे जो हम T20 में देखते हैं या ओडिया में देखते हैं, उस तरह की हाई टेस्ट चैंपियनशिप में आ ही नहीं सकती क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस रिड्यूस होता चला जा रहा है टेस्ट क्रिकेट का। और टेस्ट क्रिकेट का ऑडियंस जो है, जो हार्डकोर फैन है, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का है, इंडिया इंग्लैंड सीरीज का है। और बीच बीच में मिकी माउस सीरीज जो करते हैं ना, बीच में आके अपने पॉइंट्स सीख करने के लिए, वो कुछ को समझ नहीं आ रही। और WTC मैंने पिछले शो में मैंने कहा भी था, आपने लगा दिया था कैप्शन, ये पॉइंट सिस्टम जो है ये डकवर्थ लुईस सिस्टम है, कोई समझा के दिखा दे कि कैसे निकाल रहे हैं लेट रन रेट। ये बहुत अच्छी आपने बात की है, बट पिछले उसके फाइनलिस्ट भी इंडिया और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया थे, वहां भी इंडिया पिटी थी उनसे न्यूट्रल वेन्यू। दोनों बार पिटी है इंडिया, दोनों न्यूजीलैंड से भी पिटी हुई। बट क्योंकि वहां तक जाते जाते आपने अपनी पूरी एनर्जी वो स्पेंड कर चुके होते हैं। मुझे लगता है वहां जाके एकदम से ना रिलीफ ऑफ रीचिंग देयर जस्ट हैज ओवरवेल्म्ड इंडियन टीम बोथ द टाइम्स दैट फील। मुझे तो इतनी दूरी से आ रहे हैं, यू डिड नॉट इवन कम्पीट, यू वेंट देयर एंड जस्ट लेड डाउन द वेपन्स लाइक दिस, यू नो। आप दोनों टेस्ट मैच चैंपियनशिप की बात कर ले, दो बार जो इंडिया हारा, तो व्हिच वाज शॉकिंग फॉर मी बिकॉज इंडियन टीम उसके बाद और उसके पहले बड़ी जबरदस्त रहती है। तो ऐसे ऑड एवरेजेस जो होते हैं ना, ये जो ब्लैक स्वान मोमेंट आते हैं ना कई बार इंडियन टीम के, जैसे घर में न्यूजीलैंड की सीरीज की बात करिए, तीनों मैच हार गए। किसी ने कोई मेरे को रात को उठा के बोल देता ना, सबसे भयानक सपना, इंडिया 3 मैच हार गई है, मैं कहता ये हो नहीं सकता, सो जाओ। ये बात कर रहे हैं इंडिया और न्यूजीलैंड सीरीज की, जो इंडिया अपने घर में एक स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर से कंप्लीटली धराशायी हो गया। आपको लगता है ये इंडिया की सबसे, इन योर मेमोरी, सबसे बड़ी हार है घर पे? इंडोनेशिया 3 टेस्ट मैचेस घर पे गिरते हुए न्यूजीलैंड से हारे, और भी न्यूजीलैंड का एक बैट्समैन आप विकेट लेके गया, और ऊपर से वो भी तब जब केन विलियमसन खेल नहीं रहे थे। बैटिंग को देखो, उनकी बैटिंग हल्की थी, उनके स्पिनर ग्लेन फिलिप आके आपको विकेट निकाल के तेरा, तो फिर आप जानते हैं कि हुआ क्या। उनको मिट्टी देखनी होती है तो वो बीच पे जाते हैं न्यूजीलैंड में, और यहाँ मिट्टी के आगे भी गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की अतुल बात पहले मेरा तो ये मानना है भाई, जो 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारे एक मैच में, जहां पे आपको एक और एक्स्ट्रा पेसर खिलाया था, वहां पे स्पिनर खिलाया था, और जहां पे आपको स्पिनर दिया था वहां पे पेसर खिलाया था। तो कहते हैं ना कि आप एक गलती जो 1 साल पहले हुई हो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपने दूसरी गलती दूसरे फाइनल में की। ये भी ऐसे देखो, इन्होंने ढूंढ ही लेना हर चीज पे क्या गलत हुआ, अगर गलत हुआ तो कैसे गलत हुआ वो ढूंढ लेंगे, और अच्छा क्या हुआ वो भी बता देंगे ये अच्छा हुआ था। पर हाइंडसाइट होता है परफेक्ट विजन। 2020 अगले मैच बताओ कि क्या करना चाहिए और जिसे जीतेंगे, खास बात है। बट हम जाते हैं डाउन द मेमोरी लेन। आपके जो एक्सपीरियंस रहा है न्यूजीलैंड में, जब आप खेलते, जब आपने इंडिया के लिए न्यूजीलैंड में बॉलिंग की थी, वहाँ हवा से नेगोशिएट करना होता था बड़ी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले, पर ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में फिर ये फैक्टर है कि अलग अलग ग्राउंड्स का अलग अलग टेक्सचर है। जैसे इंडिया में भी है ना, कोटला में अलग है, बॉम्बे में अलग है, चेन्नई में अलग है। अब कोर्ट स्टैंडर्डाइजेशन आनी जा रही है, पर ऑस्ट्रेलिया में अभी भी
ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न जाएंगे आप, अलग अलग आपको फील होता है। पर्थ बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। तो पर्थ में आपने जहाँ मेरे को लगता था 100% हारेंगे, वहाँ हम जीत पाई जीते हमने। और यहाँ पिंक बॉल में मुझे लगता है डॉची है। पिंक बॉल बचाना ऑस्ट्रेलिया से बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत टीमें धराशायी हो चुकी है क्योंकि 14-15 मैच खेल चुके हैं वो। और एक और बात है ना, तो हाँ। अब ये देखो शेड्यूलिंग क्या है। हाँ। आपने बात करी, हम लोग को में जनरली मुश्किल होती है हमारे कर ऑप्टो स्टेडियम नया स्टेडियम है, वाकावालारी के नए स्टेडियम में खेले, वहाँ जीत गए। पर दरारें वहाँ भी बनती है। एडिलेड एक ऐसी वेन्यू है जहाँ पे इंडिया ज्यादातर अच्छा करता है रेड बॉल क्रिकेट में। हाँ। टेस्ट मैच जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के एडिलेड में हुआ, वहां पे आपने क्या रखा, वहां पे आपने रखा पिंक बॉल टेस्ट मैच। नहीं, पर ब्रिस्बेन में पिंक बॉल टेस्ट मैच था तो 100% हारते वो भी। तो ब्रिस्बेन और एडिलेड जो रखा ना हमने, इसके अलावा पिंक बॉल कहीं भी होता तो शायद हमारे पास जीतने का चांस था। मैं तो कह रहा हूँ कि एडिलेड में अगर ये रेड बॉल नॉर्मल टेस्ट मैच होता, मुझे लगता है इंडिया के लिए बेटर चांसेस वहां पे आए। लेकिन एक ऐसी वैल्यू जहाँ इंडिया अच्छा करती है, वहां पे पिंक बॉल टेस्ट खेलना, देखिए अब ऐसा है, जहाँ पे इंडिया अच्छा नहीं खेली है। देखिए जो घटना घट चुकी है ना, उसका रीजन मैं सोचू कि ये होता तो माँ चाची होती, तो ये होता तो वो होती। तो ये इससे तो बाजी का बहुत बड़ा चाक, अगर चाची की मुझे होती तो चाचा होता। बट टेक अ स्टेप बैक, आई मीन दिस इज इम्पोर्टेंट, रिकॉग्निसेंस बड़ा जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर आपका पूरा एक सीजन अभी शुरू हुआ है। देखिए मैंने क्या बोला आपको, जो डिसीजन लेते हैं ना उसकी जस्टिफिकेशन होती है आपके पास, और जो उसके बाद घटता है ना, फिर वो रहता है कि ये क्योंकि उस समय डिसीजन लिया था ना कुछ सोच समझ के, उसके भी पॉइंट कि ह्यूमंस बताए क्या क्यों इतने एपेक्स प्रेडेटर है वर्ल्ड में, क्योंकि उनके पास ऐसी कैपेसिटी है कि हर उल्टी से उल्टी बात को भी जस्टिफाई कर देंगे। हिटलर ने भी जस्टिफाई कर दिया था 6 मिलियन जो उसको मारा, कि मैंने ठीक है वो भी देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर और हमारा हिस्ट्री के डार्क फेजेस से कोई लेना देना नहीं। हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की, मैचेस की, और इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है इन द पास्ट 4 डेज, उसके ऊपर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। मेरे साथ है रवन बलोट जो सिल्कन टच कवर ड्राइव करते हैं अपनी कमेंट्री के साथ, और अतुल वासन जो बीमर और वांसर से बात करते हैं माइक पे। ऑन अ सीरियस नोट, आपको लगता है कि इससे भी कुछ हम सबक ले सकते हैं जो बिल्कुल लॉस हुई है बड़ी वाली? बिल्कुल, मुझे लगता है सबक सबसे ले पहले कि डोंट फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। तुम्हारे जो तुम्हारा ओपनर है, जो तुम्हारा कप्तान है, उस पर डाउट मत करो आप, क्योंकि एक मैच जीत गया पीछे से। पीछे ऐसे मेरी बात सुनो, जब विराट कोहली वापस आ गए थे, अजिंक्य रहाणे ने मैच जिताया था, बिल्कुल ठीक है, तो अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाते आगे। फिर तो ये बात क्यों आ रही है कि बुमराह को कैप्टन, फिर एक मैच के लिए आया था, जीत गया, करेक्ट, ठीक है। जब दूसरा कैप्टन जब आ गया है तो आपकी एक लीनेज होती है, अपनी एक प्रोप्राइटी होती है, एक टाइम लाइन होता है एक टेस्ट क्रिकेट का। टेस्ट क्रिकेट में बदतमीजी नहीं होती है कि चलो नीजक रिएक्शन कोई जो आएगा चल जाएगा, कोई 8 तो कोचिंग है, पर टेस्ट क्रिकेट में लीडर चाहिए होता। आपकी क्रिकेट का लीडर है रोहित शर्मा, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, उसको भी लगा होगा मैं अभी आया हूँ, मेरी 6 इनिंग फेल हुई है, तो अगर वो उसको ये आइडिया ड्रॉप किया जाए तो उसमें भी इतना बैकअप नहीं उसके पास और कॉन्फिडेंस नहीं इस समय कि उसको डिफाई कर सके। उसने मान लिया होगा और ये हो गया। अब उसको बोले नहीं तो ऊपर आ, तो क्या हो गया कि भैया 2 रॉन्ग डोंट मेक अ राइट, तो अब वही प्रॉब्लम। तो आप उस भरोसा दिखाइए जो मर्जी हो जाए, यू गोना ओपन द इनिंग्स। केएल राहुल हैज बैटेड ऑल ओवर, ही इज बैटिंग वेल, एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि हर समय ही सूली पर लगी होती है जान, बिल्कुल। तो इसलिए नहीं कि ओपन नई बॉल से, क्या नई बॉल से कई बार बचना ज्यादा आसान होता है सेमी से ऑस्ट्रेलिया में। ये जो फर्स्ट टेस्ट में बड़े 100 आए थे, उसको लगता है, आपको लगता है आपके दिल्ली के प्लेयर्स ठीक ठाक खेल रहे हैं, महफूज रख रहे हैं इंडिया? नहीं, दिल्ली के प्लेयर विराट, देखिए विराट से क्या हो गया कि उसे 100 बनाया, पर मैं उस 100 का फैन नहीं हूँ। विराट का ग्राउंड पे खड़े रहना ना, वो 100 से जरी बड़ी बात है, क्योंकि ये दे आर टोकनिज्म, दे आर आइकॉन्स, दे आर शो पोनीज, इफ आई से सो, not a very derogatory invitation, but I'm just saying because वो क्या है कि दोनों का टोना अगर फॉर्म में भी नहीं है ना, तो बना हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता। तो वहाँ खड़ा था, ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि टीम है, बाकी लड़के बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर इनके वजूद पे अच्छा कर रहे हैं। इन दोनों को निकाल लोगे ना तो आपके फॉर्म में लड़कों लगेगा ऐसे, इधर उधर देखेंगे तो साथ कहीं हमारी टीम को क्या हो गया। तो ये बड़े बड़े चाहिए होते हैं स्तंभ वजूद के लिए। वेल, इंग्लैंड की बात, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सॉरी रमन, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग थोड़ी फियर से एकदम फियरसेस्ट होती जा रही है। कोई भी बॉलर बॉल उठा लेता है, बाहर से आ जाता है। बोलैंड एक एग्जांपल है। आपको लगता है वो हर कोई इंडिया के सामने आके बहुत अच्छा कर लेता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि आपने टेम्पलेट लेकर जाते हो। हाँ, मुझे 2 साल पहले एशेज की सीरीज याद आ रही है। हाँ, और पहली बॉल पहले टेस्ट मैच की मिचेल स्टार्क की। हाँ, रोडी बर्न्स शायद ओपन कर रहे थे इंग्लैंड के लिए, और आती डंडे पे पहली बॉल स्विंग कर फाट। आज ये आप इस टेस्ट मैच देखो एडिलेड टेस्ट के ऊपर, और ये शोरी जायसवाल पहली बॉल, एक जो मोमेंटम और एक्यूरेसी मिचेल स्टार्क लेकर आता है ना आपके लिए, वो पहली बॉल से वो इंटेंसिटी। अरे इसके बाद भी आपको किस्मत ने, आपकी डेस्टिनी ने आपको मौके दी। पहली बॉल पे केएल राहुल आउट थे, 1 ओवर हो गया, वो दूसरी बॉल कैच छूट गया,
उसके बाद तो फिर मेरी बात सुनो, उसके बाद भी आपने ऐसा अपना दिखाया कलैप्स, तो उसके बाद आप कितने मौके देंगे आपको? जो फिर क्या कैचेस छोड़े सर, आप प्राइवेट जेट की बात कर रहे हो, रन बना उनकी भी तो कैच छूटा ना। करेक्ट। आप ये भी तो देखो कि आपने अपोजिशन को ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम दी, आप चांसेस नहीं दे सकते, आपको अपनी A+ गेम लानी पड़ेगी, क्योंकि A गेम भी कई बार ऑस्ट्रेलिया कम हो जाती है। काफी नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया का तो मुझे एक जोक याद आता है कि एक आदमी को पीट रहा था और रो भी रहा था, तो उसने बोला भाई तू तो ऊपर चढ़ा हुआ, तू पीट भी रहा है। कह रहा हाँ मुझे पता है, पर जो उठेगा जो मुझे बहुत मारेगा। ये एग्जैक्टली वो बात हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया। वैसे आपके साथ ये कितने साल से कमेंट्री कर रहे हो? ऑन एयर कभी ये ऐसे हमेशा ऐसे ही रहते हैं, तो ऑन एयर ऑफ एयर ऐसे ही रहते हैं माइक, और इनके साथ कमेंट्री करने में, समय बिताने में उतना ही मजा आता है, और कई बार उतना ही लगता है कि अरे भगवान कैसे साथ में। कई बार तो इनवॉइस भेजना पड़ता है मुझे नेक्स्ट डे, इतनी इंजॉयमेंट देता हूँ इनको मैं। अगर आपको लगता है कि कमेंट्री बॉक्स में रेड कार्ड और येलो कार्ड होता, तो क्या इनकी रेड कार्ड एंड येलो कार्ड सबसे हाईएस्ट होता? फाड़ फूड़ के मैं फेंक देता, ये तो दिखा रहे होते दूसरों को, खुद थोड़ी दे रहे हो। और जो दिखा रहा होता तो काट देता, हाथ भी जाता उसका। मेरे को लगता है कि ये इनकी पर्सनैलिटी ज़्लाटान इब्राहिमोविच जैसी लगती है, कि मतलब फन है, अपने काम बड़ा अच्छा जानते, बट सबको आगे डिस्टर्ब करते। वो लड़का नहीं होता जो आके अपना होमवर्क तो पूरा करता है, बाकी सबको डिस्टर्ब। नहीं, ये पूरा होमवर्क करने वाले ना खुद करते हो ना किसी को करने देते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्शन। यार मेरा पता क्या है, मैं दूसरों को देख के इससे पहले कि टीचिंग में पहुंचे मैं वो पहले बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टा की, और इनके स्कूल के डेज की बात नहीं कर रहे, पर ये दो ऐसे दोस्त और कलीग्स हैं जिन्होंने अपने आप को कम से कम 2 दशक से तो साथ काम किया ही है। बट मोर इम्पोर्टेंटली आज हम बात कर रहे हैं अंडर-19 एशिया कप की, जिसके अंदर इंडिया हारा तो जरूर है, बट इनकी दोनों की मुख्तलिफ राय है। पूछते क्या अतुल? मैं तो कह चुका आपको, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, पर मुझे खुशी भी है। मैं पता खुश क्यों? क्योंकि एशिया में ऐसी राइवलरी होना और इंडिया का हारना इज ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर बांग्लादेश क्रिकेट। जब तक देखिए हम ही हमें तो क्या, हमें तुम ही तुम्हें तो क्या, तो क्या अगर है ना, क्योंकि अगर ये टीमें, अगर इंडिया हराती रहेगी उस पाकिस्तान को और हम बांग्लादेश को पेलते रहेंगे, तो क्या होने के बाद कि सब बोरियत हो जाएगी ना। स्पोर्ट्स का मजा क्या है? कंपटीशन, पता नहीं क्या होने वाला। और जब तक ये टीमें बांग्लादेश लगातार अंडर-19 लेवल पे हरा रही है, तो ये लड़के आगे जाएंगे, तो मतलब इनकी कंट्री की क्रिकेट भी मैच्योर हो रही है। सो दिस इज वेरी गुड साइन, बिकॉज व्हेन पहले क्या होता था, बांग्लादेश इस सीरीज में बोलते थे चलो जी हमने रिकॉर्ड टेक करने के लिए बुला लिया, और मगर बांग्लादेश जीतेगी और पता नहीं लगेगा इंडिया 100% विनर नहीं है इस मैच में, और पाकिस्तान के जैसे होता था। पर आप पाकिस्तान के सामने आप मोर ऑफन देन नॉट आप ग्रांटेड लेते हो कि इंडिया, बिकॉज इस समय भारतीय क्रिकेट उनसे बेटर है। और ये इस लेवल पे कभी कभी दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जीतना, बांग्लादेश का जीतना इज वेरी गुड ऑगर्स वेल फॉर एशियन क्रिकेट कमिंग अप। अगर आप T20 की बात देखें वर्ल्ड कप के अंदर, वहां पे आपके पास एक नया हीरो है जो कि अफगानिस्तान है। अंडर-19 में भी अफगानिस्तान वाले लड़के कभी इधर खेलते हैं और रात को आके कहीं और टूर्नामेंट में खेलते हैं, और अगले दिन ऑक्शन में कहीं और बड़े दाम पे बिकते हैं। डू यू थिंक अफगानिस्तान क्रिकेट भी, अगर इंडिया और बांग्लादेश की बाद में बात करें, इज इन सेफ हैंड्स? क्योंकि जो काइंड ऑफ इनोवेशन वो लाते हैं अपनी गेम में, और जो जील लाते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल बहुत शानदार है। मुझे तो लग रहा है वहां से इतना टैलेंट आ रहा है, और नेचुरली हार्डन्ड प्लेयर्स हैं। आप ये देखो क्वालिटी स्पिनर तो किस तरह से निकाल रहे हैं, और ऐसे मिस्ट्री स्पिनर निकाल के ला रहे हैं जो कि सही बात है। मुझे लगता है ये कल्चरल थिंग है। कल्चर थिंग पता क्यों है? अब देखो राशिद खान के घर में 11-12 कजन, करेक्ट, जिसमें से 9 लेग स्पिनर है, तो क्या है इसे कल्चर थी। अब देखो आप साउथ अमेरिका चले जाओ, किसी बच्चे को ऐसे फुटबॉल दो, वो ऐसे ऐसे नेचुरली करना शुरू करते हैं बिना ट्रेनिंग, क्योंकि ये कल्चर है वहां का। या इंडिया के बच्चे को उसको बुला लो, क्योंकि उसके पास पता नहीं क्या कल्चरली सुपर स्किल है, और स्किल है, जो बॉल सेंस है अलग सी चीज की, टेक्निक बेस्ड। तो फुटबॉल दोगे अब इंडियन बच्चे को, वो नहीं कर पाएगा जो एक साउथ अमेरिका बच्चा नेचुरली कर लेगा। तो इससे अफगानिस्तान में कुछ एक्सपेक्टर तो है, और स्पिनर्स आए। एंड क्या होता है कि जेरी स्पिनर एक दो बार जो बड़े बंदे मिल जाते हैं ना, कोई बड़े नाम, उसके बाद क्या होता है पीछे से फॉलो होती है। अब कपिल देव से पहले नहीं था कोई फास्ट बॉलर, मुस्तफिजुर ने देखो क्या कितने बढ़िया गेंदबाजी कर दी। अब देखो इससे उधर के पीछे लाइन लगी फास्ट बॉलर्स की। बांग्लादेश के ऊपर अगर हम बात करें, वो बड़ी अंडर द रेडार चल जाती है, उनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट भी, थोड़ा उसके ऊपर नजर आता है। भाई अब ये देखो अंडर-19 जो टीम अभी एशिया कप खेल रही है, 2016-17 से लगातार सेमीफाइनलिस्ट रही है। करेक्ट, एक बार फाइनलिस्ट इससे पहले भी रही। हाँ, उसके बाद पिछले साल फाइनलिस्ट ना रहे, जीते थे, हाँ। आए फाइनल में और जीते। इस साल फिर बैक टू बैक टाइटल जीते, तो 2 टाइटल जीते इस टीम ने। आप ये देखो T20 अंडर-19 वर्ल्ड कप में, आप अगर अंडर-19 वर्ल्ड कप तक को बांग्लादेश हैज बीन चैलेंजिंग इन विनिंग,
तो ये टीम तो आ रही है। और इनफैक्ट सीनियर वुमेन्स 4 साल पहले भी वुमेन्स की एशिया कप चैंपियन जब इंडिया को हरमनप्रीत कौर को हराया था। तो मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश मेंस क्रिकेट खासतौर में आपके पास बांग्लादेश से जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए जानी जाती थी ना, वहां से आपके पास फास्ट बॉलर आ रहे हैं मुस्तफिजुर की। और मुस्तफिजुर के बाद आप देखो ना, अभी अब तो भाई वही मेरा रीजन था कि आपके पास एक हीरो मिल जाता, एक हीरो देते देखो, एक हीरो मिल जाए ना, then suddenly बच्चों को लगता है अच्छा they get excited because they see him playing here, then getting bought for a lot of money in IPL, other franchises. So you find a star, you find a role model. सबसे पहले मोशरफ मुर्तजा था बांग्लादेश के लिए। अब आप देखो, आपके पास तस्कीन अहमद, आपके पास शरीफुल इस्लाम है। मैंने जो मैं मुस्तफिजुर ने एक अपना एक सेट किया ना एक बार, वो मुझे लगता है कि उसका ये रिजल्ट है कि 5 साल में आप देखो वो बांग्लादेश फास्ट बॉलिंग का फास्ट बॉलर आ रहे हैं, फास्ट बॉलर आ रहे हैं। ये 145-50 डाले वाले नाहिद रहाना वो डालता ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्या बॉलिंग करी इंडिया के अगेंस्ट में इवन 126 मतलब पहले दिन पे फर्स्ट टेस्ट मैच पे पेस है ना उसके बाद क्या हुआ, बस उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाए, वही वाली प्रॉब्लम। मुझे लगता है अच्छी बात है ये तो बांग्लादेश के लिए ग्रेट। आई थिंक हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बड़ी टीम्स की, द लेगेसी थी सडनली आपके पास अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश आके चैंपियंस बनते जा रहे हैं, इट्स गुड फॉर द गेम। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेवल। एब्सोल्युटली। आप पिछले वर्ल्ड कप देख लो भाई, वहां पे साउथ अफ्रीका को लाले पड़ गए थे मैच जीतने के लिए बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो आखिरी बॉल पे खाने हो गए रन आउट आके सोचिए तो वहां पे हमारी डेली प्रीमियर लीग जिस दिन खत्म हुई है उस दिन हम उसके बाद नेक्स्ट डे से न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का टेस्ट मैच था, तो आई वाज डूइंग द कमेंट्री देयर बट गॉन देयर। वो तो 5 दिन बारिश हो गई, मैच नहीं हुआ, करेक्ट, एंड ऑल ऑफ देम वर देयर एंड दे हैड टू गो टू श्रीलंका। सो वो मैच बिना खेले बिना प्रैक्टिस के न्यूजीलैंड वहां गई, वह हारी और पता नहीं क्या खाया श्रीलंका में, वापस आया। यहाँ पे इतनी बड़ी टीम को हराया, आपके पास सब प्लेयर थे, कोई मिसिंग था ही नहीं। आप बोला कि ये नहीं खेल रहा वो नहीं खेल रहा सबके, सो इट वाज लाइक कहते हैं ना कि मतलब कि ये क्या हुआ। 20-25 साल पहले एक मूवी है कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता। जब अतुल वासन को यहाँ देखते हैं इंडियन परफॉर्मेंस के हिसाब से, इनका गुस्सा जायज है जिस तरह से इंडिया हार रही है कंसिस्टेंट? बिल्कुल जायज है भाई, गुस्सा तो जायज है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो अगर आप वर्ल्ड चैंपियन टीम हो, अगर आप वर्ल्ड बीटर टीम हो, तो फिर आप कंसिस्टेंसी मांगते हो उस टीम से, अप एंड डाउन नहीं चाहते। यू फ्लैटर्ड टू डिसीव, क्योंकि हमें यहाँ पहाड़ पे चढ़ा देते हो आप, फिर उसके बाद ये बर्दाश्त नहीं होती कि हम एकदम से यूं कैसे हो सकते हैं। हमारे पास इतनी डेप्थ है, हम तीन टीमें खिलाएं तब भी हम कम्पीट कर लें, तो आप इरेटिक कैसे हो सकते हैं? इरेटिक इसलिए हो सकते हो कि आइदर यू आर थिंकिंग ऑफ अदर जॉब्स इन हैंड, और वो ने बापू उस दिन ने कहा था कि मैं इतनी बड़े सीरीज के बीच में ये जो ऑक्शन होती है ना, ये डिस्ट्रैक्ट करती है। ये एक बार पहले भी हुआ था, उसके अगले दिन ही वैसे बुरी टेस्ट मैच आ रहे थे, क्योंकि ये कमर्शलाइजेशन जो है ना, आपको कहना आसान है कि अल्टीमेटली हो तो आप ह्यूमन बीइंग ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे नहीं लगता कभी आज तक ये टेलीविजन पे किसी ने एड्रेस किया। यू वांट टू टेक दिस पॉइंट के ऑक्शन मिडिल ऑफ अ टेस्ट मैच एंड मिडिल ऑफ अ टेस्ट सीरीज डिस्ट्रैक्ट कर देती है। कभी तो करो, कभी तो करनी पड़ेगी, कभी तो मैं बस सिंपल सी बात कहूंगा, अक्सर कभी ना कभी तो करनी है, और जितनी क्रिकेट चलती है कैलेंडर ईयर में, तो आपको कभी ना कभी तो करनी होगा, किसी ना किसी सीरीज के बीच में आएगी, बट दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट, उसे बनाना पड़ेगा। और उसके साथ इसीलिए फिर पॉइंट ऑफ मेंटरशिप कि बच्चों समझाओ कि भैया दूसरे की खुशी से दुख मत हो, आपको जो मिला आप डिजर्व करते हो, जो नहीं मिला वो भी कुछ इसमें कोई बड़ा रीजन होगा, यू विल गेट कॉम्पनसेटेड, जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन द जॉब इन हैंड, रेस्ट थिंग विल फॉल इनटू प्लेस। अब ये देखो कि वो जो ऑक्शन जब हुई है ना डोमेस्टिक हमारी, एक तो तारीफ करता हूँ मैं बीसीसीआई जी, क्योंकि उनका इतना सॉलिड स्ट्रक्चर है, जितनी क्रिकेट होती है में स्ट्रक्चर्ड कमाल है, और एज ग्रुप में स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट, और सीनियर लेवल पे भी टूर्नामेंट्स आपके स्ट्रीमलाइंड है। उसके बाद जोनल एनसीएस, और 23 नवंबर से आपकी सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो T20 है, डोमेस्टिक सर्किट की व्हाइट बॉल क्रिकेट, वो शुरू हुई है। उसके एक दिन बाद आपने फिर वो ऑक्शन 24-25 की करी, ताकि किसी और को परफॉर्म करते हुए कोई मिल जाए, फ्रेंचाइजीज देखना चाहती है। वैसे तो स्काउट्स हर स्टेट लीग में आ रहे हैं। अरे और अभी ना अतुल ने डीपीएल की बात करी, अच्छी बात। अब ये देखो कि बीसीसीआई सैंक्शन करती है एसोसिएशन को कि आप अपनी T20 लीग करो, तो किस स्टेट ने लीग नहीं करे? देखो केरला स्टेट ने लीग करे, पांडिचेरी की लीग, झारखंड ने कराई है, यूपी ने कराई है, महाराष्ट्र ने कराई है, बड़ौदा ने कराई है, राजस्थान ने कराई है, एवरीबॉडी इज डूइंग। अब जून से लेकर सितंबर के महीने तक जो बीसीसीआई देती है स्टेट एसोसिएशन को, इतनी स्टेट एसोसिएशंस ने अपने अपनी लीग करवाई, कुछ एस्टैब्लिश्ड लीग्स हैं, कुछ नहीं शुरू हुई, जो पहली बार हुई। तो स्काउट्स इन सब फ्रेंचाइजीज के जाके T20 एक्शन कई अननोन प्लेयर्स किया, क्या आप देख सकते हो। चलिए क्लासिक एग्जांपल था पिछले मिनी ऑक्शन के अंदर समीर रिजवी जी, जो 0.4 करोड़ में गए। समीर रिजवी उससे
1.5 महीना पहले 2 महीना पहले यूपी T20 के लिए खेले थे। वहां पे उन्होंने 49 के में 100 मारा था। मैं कमेंट्री कर रहा था उस लीग के अंदर और मैंने देखा, मैं कहा यार ये प्लेयर अलग है। सस्तिक चकारा उसी की लीग के एक और प्लेयर थे। हाँ जी। दिल्ली ने पिक किया था 20 लाख पिक। हाँ अनकैप प्लेयर बेस प्राइस। हाँ उनके 4 मैच में 300 आते हैं पहले 3। हाँ हाँ अब ये यंग बच्चों को चांस मिल रहे हैं ना, हाँ हाँ जी। और इसी वजह से आपने ग्लोबल क्रिकेट लास्ट क्वेश्चन जाते हुए क्विक वर्ड ऑन जो स्काउट्स होते हैं। हर कोई टीम जो उस दिन अपना ऑक्शन पे उठाता है उसको तारीफ करता है, बट जो स्काउट्स होते हैं वो अगेन उनको कोई ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करते। नहीं एक्नॉलेज नहीं, कभी तो ठीक है, उनको कहा वजह सिलेक्टर्स है, सिलेक्टर्स तुम देख लेते हैं, पर एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम बोर्ड। फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट का ये थोड़ा बिजनेस माइंडेड भी है कि उनको लग रहा है कि इसको लेवरेज कैसे करूँ, इस लड़के को ले आऊँ, कल को मैं तैयार करूँ, अगली ऑप्शन में कोई और ले जाए, रिटेन तो फिर मैं 4-5 ही कर सकता हूँ ना। और फिर उसको तो क्या मैं किस पे इन्वेस्टमेंट करूँ, वो मेरा कनेक्ट फैंस के साथ कैसे आएगा, इसको रिटेन कैसे करना है। अब धोनी और चेन्नई की जो स्टोरी है वो हर बार नहीं होने वाली है जी, ठीक है। श्रेयस अय्यर ने जीता किया, अब ये बार खेल और कब गए 2 टीम बना के, कहाँ गुजरात वाली टीम कहाँ, कौन कहाँ, तो ये हार्दिक पांड्या ने जिताया था कहाँ, तो ये कुछ नहीं पता, क्योंकि ये क्या है, ये लगाव है ना, ज्यादा मत रखिए। लड़की पराई है, पराई के घर जाएगी। वेल हम बात कर रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर का, हमारे पास है अतुल वासन जो बात कर रहे हैं अंडर 19 बीजीटी आईपीएल ऑक्शन और स्काउट्स के बारे में। जाते जाते एक और सवाल, अतुल वासन, आप अगर थिंक टैंक को अगले टेस्ट मैच के इंडिया के ये बीजीटी ट्रॉफी किसको बैठाओगे, किसको? मुझे लग रहा है कि शायद मैं हर्षित राणा से पहले मैं खिलाऊंगा राणा जो है थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लग रहा है मुझे। आपने एक मैच में अच्छा किया है, ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है कि वो आकाशदीप मुझे लग रहा है वो बेटर है, इज अ बेटर काइंड ऑफ बॉलर। मुझे तो एक और चीज भी है ना अतुल, यहाँ पर आप ये बातचीत सुन रहे हैं कि मोहम्मद शमी पे डोमेस्टिक सही लिस्टा के उठे खेले विकेट निकाल रहे हैं, स्पेल तो ले जा तो अगर वो आ जाते हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है, अगर मैच पे वॉक्स इनटू द मुझे लगता है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो सबको होना है, इतनी अकल तो सबको पता है कि हमने जो बेस्ट उसके ईयर्स दे चुका है, पर अगर वो उसमें जान है तो जाते जाते ना वो बंदा वो बस वो करके जाएगा। तो उसको अगर वो फिट है तो फिर बात ही खत्म हो गया, बस बात ही खत्म हो। तो आपको एक वर्कआउट चाहिए जो सिराज काम करेंगे, और बुमराह और वो हो गया आपके लिए खिलाड़ी। और आई थिंक आई वुड कैरी ऑन विद द सेम टीम, आई वुड स्टिल गो विद अश्विन, क्योंकि हम अब एडलर पिंगल को भूल जाइए, अब अगले मैचेस होने दूसरे पिचेस पे, वहां अश्विन ही आपको जाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर इज अ गुड प्लेयर, ही इज डन हिज जॉब, रेड्डी इज अनदर फाइन हु इज डूइंग अ सुपर्ब जॉब, सो यू आर कवर्ड। आई थिंक डोंट चेंज हिम, जस्ट गो एंड स्टिक टू योर फॉर्मूला ऑफ पुटिंग रोहित बैक इन ओपनिंग एंड केएल राहुल goes right. वेल ये थे हमारे पास 2 बेस्ट इंपॉर्टेंट वॉइसेस ऑफ क्रिकेट जो हमारे साथ दुबई के स्टेडियम से जुड़े हैं। हम लोग यहाँ देख रहे थे अंडर 19 का एशिया कप, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर की एक खास पेशकश। मैं सुनील कालरा आपको थैंक यू करता हूँ। आपने ये देखा क्रिकेट प्रेडिक्टर की एक खास पेशकश थी। हमारे साथ थे 2 अजीम पर्सनालिटीज़ ऑफ कमेंट्री, एक थे अतुल वासन और दूसरे थे रमन बनोट। अब कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के साथ।